Namaskar doston, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification videos. This is the pre-market report video for 11 January 2026. That is for Monday. So we are going to cover F analysis, post-market analysis, chart review, top gain and losses, technical view outlook, pre-market levels for Monday. So needless to say, we are going to cover everything including the global and local cues. So let us start our market overview from the last trading day that was for Friday 9th January. So हम लोग इधर देखेंगे तो वी आर सीइंग डीप रेड. तो एक ब्लड बाथ हुआ था हमारे मार्केट में. सारे इंडिसेस नीचे नीचे जा रहा था, एक बार भी ऊपर टिक नहीं पाया. तो चलिए हम लोग चार्ट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों ये निफ्टी के चार्ट है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं. ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं निफ्टी एक टॉप बनाने के बाद सीधे नीचे आ गया. तो ऊपर जाने में बहुत देर लग गया. देखो कैसे रुक 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 के ऊपर गया, लेकिन नीचे आने के लिए उसको एक ही हफ्ते में पूरा नीचे आ गया. अभी क्या मैं वैसे मैं देख रहा था, तो पहले मैं जो सपोर्ट वाला इधर ड्रॉ करके रखा था, तो मैंने आज एक लॉन्ग टाइम फ्रेम 4 आवर्स में देखा तो मुझे कुछ चीज़ दिखने लगा. तो आप इधर देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं. देखो इसने जैसे ये तोड़ दिया, जो 770 का लेवल तोड़ दिया, वहाँ से नीचे आ गया और 700 के ऊपर ही टिकने के लिए कोशिश किया, वहाँ से भी टूट कर नीचे आ गया. देखो एग्जैक्टली 620 पे आके सपोर्ट ले लिया इसने. अगर 620 टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट होते 560 के पास. अगर 560 भी टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आते 25,451. ये अच्छा खासा सब ये जो डिमांड जोन है, तो यहाँ से बाउंस आने ही आना आज चाहिए. तो आप इधर देखेंगे तो आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहे. हो सकता है ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा. इससे पहले आप इधर देखो, जैसे यहाँ से नीचे सपोर्ट लिया, फिर एक रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिला था. तो देखना पड़ेगा मंडे क्या होगा. अगर ये लेवल मेंटेन रह गया, 25,620 के नीचे मार्केट नहीं जाते, तो हमें एक उम्मीद है कि मार्केट एक रिकवरी दे सकते हैं. चलिए हम लोग 5 मिनट्स चार्ट पे जाके हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. 5 मिनट्स चार्ट है, तो एक चीज़ आप कर लेना. 5 मिनट चार्ट में आप एक ट्रेंड लाइन बनाना. जैसे ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिलाकर ये एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, वहाँ से सीधे नीचे आ गया. तो आप इसको बना के रखना, अपने चार्ट में बना लेना, तो आपको मदद हो जाएगा. जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाते मार्केट, आपको इस मार्केट में लॉन्ग नहीं जाना. स्पेशली निफ्टी में लॉन्ग जाना ही नहीं है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाते. तो आप शॉर्ट में ठीक है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाते. अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया, आप शॉर्ट से एग्जिट कर लेना. तो मैं यहाँ ईएमआई भी लगा देता हूँ. तो ईएमआई में देखो ये अभी कहाँ पे है, 20 एमए के ऊपर तो चला गया. अगर एक 50 एमए के ऊपर अगर एक बार तोड़ दिया, 720 के ऊपर आते हैं. जैसे 720 के ऊपर आ जाते हैं, एक ग्रीन कैंडल, छोटा छोटा कंसिक्यूटिव 2-3 ग्रीन कैंडल बनते, तब जाके आप शॉर्ट से एग्जिट कर लेना और ईएमए को आप अच्छी तरह मार्क कर लेना. तो अगर फ्राइडे का हम डाटा हम लोग देखेंगे, तो फ्राइडे क्या है, खुलते ही मार्केट एक बाउंस ले लिया. तो ये मार्केट खुलते ही एक बाउंस ले लिया, एक 940 तक आ गया. और इसलिए आया, पीसीआर ओवरसोल्ड था, तो इसीलिए क्या बाउंस बनता था. लेकिन क्या एफएनओ डाटा नेगेटिव था, इसीलिए वहाँ से सीधे सेलिंग प्रेशर आ गया. तो बड़े खिलाड़ी लोग अपना पोजीशन बचाने के लिए मार्केट को सेल करते 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 नीचे लेके आए. ये एक दो कैंडल अब देख लो कितना बड़ा सेलिंग है ये. अब मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा. 5 मिनट्स में देखो कितना कितना बड़ा एक कैंडल है. ये वॉल्यूम दिखा रहे हैं. जब इतना बड़ा वॉल्यूम में सेलिंग करते हैं, मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाते. लेकिन कुछ अच्छा चीज मुझे दिख रहा है कि जैसे बंद होने से पहले कुछ कुछ ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुआ था मार्केट में. तो ये कुछ उम्मीद जगाते हैं. मान लो मंडे कोई भी रिकवरी आते हैं, हम लोग लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भी चलते हैं.
बैंक निफ्टी में ज़्यादा टाइम बताने के लिए कुछ है नहीं है। बैंक निफ्टी अभी क्या है, 20 में के ऊपर चलने के लिए कोशिश कर रहे। तो इसमें क्या है, एक रेंज बना हुआ है 59,300 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये 50 MA को तोड़ के ऊपर जैसे जाने लगेगा, तो एक बार 59,350 टूट गया तो अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग भी इधर देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट के लिए लेवल है 59,200। और ये टूट गया तो आपको 59,000 तो टारगेट मिल सकते हैं। EMA लगा के रखना, इसमें और कुछ देखना है नहीं। चलिए हम लोग सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में भी एक सिमिलर पैटर्न, एक ट्रेंड लाइन आप बनाना, जैसे निफ्टी में था वैसे सेंसेक्स में एक ट्रेंड लाइन आप बना लेना। तो ये पॉइंट्स को मिला लेना। सेंसेक्स में भी जब तक इसके ऊपर नहीं जाते, ये आते हैं करीब 700 के पास आते हैं, 83,700। जब तक 83,700 के ऊपर टिकते नहीं है, आप इसको लॉन्ग नहीं करना। जब तक उसके नीचे आप शॉर्ट में बना रहना। फ्रेश शॉर्ट के लिए 500 के नीचे आप फ्रेश शॉर्ट खोज लेना। उससे मिड कैप निफ्टी में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता हूँ, तो कुछ नया लर्निंग हो जाएगा। आप भी इसके ज़रिए कुछ प्रॉफिट बना पाएगा मार्केट में। तो अगर मान लो ये पैटर्न अब दोबारा से मार्केट बनाते हैं, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकते हैं। तो मैं अब पैटर्न को मैं आपको बताता हूँ। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 45 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये जो सपोर्ट काम कर रहा है। ये सपोर्ट बहुत दिन से, दिसंबर से ये सपोर्ट मिड कैप निफ्टी लेते जा रहे हैं। तो कल भी क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन भी इस सपोर्ट से इसने एक बाउंस ले लिया। तो क्या पैटर्न मार्केट में दिख रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, यहां से मार्केट ने नीचे से एक बार गया, ऊपर गया, एक राउंडिंग पैटर्न बना के नीचे आ गया। तो दोबारा सेकेंड टाइम यहां से नीचे आया, वहां से फिर से एक राउंडिंग पैटर्न बनाया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तीसरा बार यहाँ से फिर से एक राउंडिंग पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ गया। चौथी बार यहाँ से फोर्थ टाइम, ये देखो यहाँ से ऊपर गया, वहां से फिर से एक नीचे आके यहाँ से सपोर्ट ले लिया। तो क्या है, फिफ्थ टाइम भी ये रिपीट होगा? यही सवाल है। अगर ये रिपीट होगा तो आपको पता ही है कहाँ पे आपको टारगेट मिल सकते हैं, कहाँ से। यहाँ से अगर मान लो एक सपोर्ट लेना शुरू किया तो आपको अच्छा खासा एक अप मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं इन द कमिंग डेज। तो इसके ऊपर आप वॉच करते रहना। 5 मिनट चार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो इधर आ गया, अभी इसी लेवल पे खड़ा हुआ है। तो इसको 720 के ऊपर आना दो, तब जाके लॉन्ग के लिए सोचना। शॉर्ट के लिए आप इसी लाइन को जैसे तोड़ते, 620 के लाइन को तोड़ते, तब जाके आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इंडिया विक्स के ऊपर भी एक बार नजर मारते हैं। मैं इंडिया विक्स ले लेता हूँ। इंडिया विक्स में देख लो क्या हाल हो रखा है। पूरा गेम इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स 3% और बढ़ गया। मेरे हिसाब से ये और भी बढ़ना चाहिए करीब इसी महीने के अंदर। मुझे लग रहा है ये 13 तक आ सकते हैं। डेली थोड़ा बहुत बढ़ के आ सकते हैं। कुछ दिन हो सकते हैं, जैसे एक्सपायरी का दिन वार है, ये नीचे भी आ सकते हैं। दोस्तों इंडिया विक्स में सीधी बात है, इफ इंडिया विक्स इज गोइंग अप, so don't go for long. If India VIX is going down, don't go for short. अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया विक्स नीचे जा रही है और आपने पी खरीद लिया। हो सकता है मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन पी के प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए इंडिया विक्स के ऊपर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, इसके ऊपर अच्छी तरह ध्यान रख लेना। चलिए हम लोग अपने शीट में वापस चलते हैं। इंडिया विक्स का तो हो गया बातें। अभी यूएसडी एनआर में हम लोग देखें तो यूएसडी एनआर में 34 पैसा और गिर गया फ्राइडे में। तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका रिजल्ट्स हम लोगों ने मार्केट आवर्स में ही देख लिया। तो जब भी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपये वीक हो जाते, वो बैंकिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर में प्रेशर डालते। तो फ्राइडे में हम लोगों ने देखा है बैंकिंग स्टॉक्स कैसे टूट गया और मेटल सेक्टर भी कैसे टूट गया। तो इंडिया विक्स पे ध्यान रखना। अगर इंडिया विक्स और बढ़ते जा रहे हैं तो बैंकिंग में और गिरावट देखने को मिल सकता है और मेटल सेक्टर भी गिर जाएगा। क्रूड में क्या है, क्रूड में
अभी अच्छा खासा ये बुलिश मोड में चल रहे, जब तक 5200 के ऊपर है इसको बाई ऑन डिप्स को स्ट्रैटेजी अपना लेना। अगर मान लो 5300 के पास में रेजिस्टेंस ले लिया तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो और कोई क्लाउड नाइन में चल रहे। कोई भी न्यूज़ आते हैं गोल्ड और सिल्वर भागते हैं। मान लो यूएस का कोई भी डाटा आता है नेगेटिव आते हैं, फेड का रेट कट को उम्मीद में क्रूड और सॉरी ये जो गोल्ड और सिल्वर और आगे भागते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव न्यूज़ आया जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया तो इकोनॉमी अच्छा कर रहे हैं बोल के ये और भी भाग, कुछ भी न्यूज़ आ जाए गोल्ड और सिल्वर में भागना ही भागना है। अगर इसमें शॉर्ट करने जाएगा तो खुद शॉर्ट हो जाएगा। इसमें अगर 4 पॉइंट गिर गया तो ये 20 पॉइंट और बढ़ते जा रहे हैं। अवॉइड करना ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डाटा एंड इवेंट्स में देखेगा तो तीन बड़े बड़े न्यूज़ आया था। तो पहले डाटा है आवरली अर्निंग्स आया, तो ये एक्सपेक्टेशन से मुताबिक आया। अगर प्रीवियस डाटा से कंपेयर करेगा तो उससे बढ़कर आया, तो ये अच्छा डाटा है। नॉन फार्म पेरोल ये एक्सपेक्टेशन से नीचे है, ये नेगेटिव था। तो एक्सपेक्टेशन था 66 के, लेकिन उससे नीचे है नॉन फार्म। लेकिन क्या ये दो डाटा पॉजिटिव है, इसलिए यूएस मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिला। यूएस मार्केट इसलिए रैली कर रहा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी नीचे जा रहे, तो यूएस का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिखा रहे, तो इकोनॉमी आगे जाके और बढ़ जाएगा। तो इसी उम्मीद में उसका मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव बंद हुआ। हमारा पॉजिटिव डाटा देखा तो हमारा एसआईपी इनफ्लो है वो 31,000 करोड़ पहुंच गया दिसंबर में। पिछले महीने का डाटा था 29,500 करोड़ था। तो इससे बढ़कर आया, तो ये क्या, इससे क्या हो सकता है, डीए को और लेवरेज मिल सकता है। जितना भी एफ सेलिंग कर रहे हैं और ये ज़्यादा और सेलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये डाटा पॉजिटिव है। और नेगेटिव बात करेगा तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या है, ट्रम्प इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसका दो ही रीज़न, एक रीज़न है जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब सीज फायर हो गया तो ट्रम्प ने क्लेम कर दिया कि उन्होंने ये जो वॉर रुकवाया, लेकिन इंडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। उसमें वो चिढ़ गया। तो इसका आगे क्या हुआ था, वो प्रेस्टीज इश्यू ले लिया उसने, इंडिया के खिलाफ टैरिफ लगाया। तो पहले वो सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर 25% लगा दिया। उसके ऊपर हम लोग रेशन ऑयल परचेज कर रहे बोल के एडिशनल 25% और लगा दिया। अगर हम लोग देखेंगे तो चाइना सबसे ज़्यादा रेशन ऑयल परचेज करते हैं, लेकिन चाइना के ऊपर इसका हिम्मत नहीं है कि एडिशनल टैरिफ लगाओ। वो इंडिया को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यूएस का इंडिया से कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं है। लेकिन यूएस का चाइना से बहुत सारा डिपेंडेंसी है, स्पेशली रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह का। अगर मान लो चाइना जो एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो यूएस का जितना भी इंडस्ट्री है सब बंद बंद हो जाएगा। चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चिप मेकिंग इंडस्ट्री हो, या एविएशन इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, सब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी क्या है, रशिया को और सैंक्शन लगाने के लिए बाई पार्टीसन बिल लेके आ रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, जो भी कंट्रीज रशिया के साथ स्पेशली क्रूड और यूरेनियम वगैरह का बिजनेस करते हैं, उन कंट्रियों को टारगेट करने के लिए अमेरिका को, जो यूएस प्रेसिडेंट को लिबर्टी देगा ये जो बिल आएगा। तो इससे क्या हो सकता है हमारा, तो इंडिया अभी भी पूरी तरीके से रेशन ऑयल परचेज करना बंद किया नहीं। तो हम ये रेशन ऑयल, चीप रेशन ऑयल परचेज करके इंडिया में किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, खाली रिलायंस को ही फ़ायदा होते हैं। तो एक कंपनी के लिए पूरा कंट्री के ऊपर और बाकी जितना भी एक्सपोर्टर है उनको नुकसान हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन की बात है, वो गवर्नमेंट ले लेगा, तो मैं इसमें ज़्यादा बात करना नहीं चाहते। लेकिन हमें क्या है, अभी हमारा मार्केट डरा हुआ है कहीं जाके ट्रम्प 500% टैरिफ इंडिया के ऊपर ना लगाए। अगर उन्होंने अगर कुछ कर भी दिया, इवन 500 के 100% टैरिफ लगाया, तो हमारा स्टॉक मार्केट निफ्टी के बात में कर रहा हूँ, सीधे 5000 पॉइंट्स कर सकते हैं अगर वैसे हो गया तो शुक्र करें ऐसे कुछ नेगेटिविटी न हो और हमारा मार्केट अच्छा खासा चलता रहे। चलिए, तो एफ एन ओ डाटा के ऊपर हम लोग एक बार नजर मारते हैं। तो दोज आर न्यू टू माय चैनल, हाउ टू रीड दिस डाटा, दिस हैज टू sections. First section, this is showing the index futures and index option, index call and index put. Second section shows the stock futures and stock call and stock put. तो
पार्टिसिपेंट्स आर रिटेलर्स, क्लाइंट्स बोल सकते हैं, डीए, एफ एन प्रोस। एफ एन प्रोस को मिला के हम लोग बोलते ऑपरेटर या बिग प्लेयर्स, कोई भी नाम से इन लोगों को बोलते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल स मार्केट। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये डाटा मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम ए डाटा एनालिस्ट एंड आई विल टेल व्हाट डाटा इंडिकेट्स। तो मेरा पिछला ट्रेडिंग में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कई चीज़ देखा है, लेकिन मैंने हर दम 80% टाइम मैंने एफ एन ओ डाटा के ऊपर सक्सेस देखा है। हो सकता है कोई भी ग्लोबल न्यूज़ के कारण एफ एन ओ डाटा 20% टाइम चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्या है, इसका सक्सेस रेशियो सबसे ज़्यादा है। हमें जो बड़े खिलाड़ी लोगों का पोजीशन के बारे में एफ एन ओ एक ही जैसे डाटा है, इससे जरिए हमें कुछ पता चल जाते हैं। वी हैव नो अदर क्लू टू फाइंड आउट व्हाट पोजीशंस carried by FAN pros in our market, because these are the players, they controls the market, इनका पोजीशंस का हिसाब से ही मार्केट चलेगा। आप ही सोच लो। तो यहाँ से देख लो, इंडेक्स कॉल में रिटेलर के अभी भी 1.38 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके गए हुए लॉन्ग है। तो आपको ये लगेगा कि इसको मार्केट को 100-200 पॉइंट्स ऊपर लेके इनको प्रॉफिट में निकालना देगा, ये जो लोग सेल करते गए हुए हैं, प्रोस एंड एफ आई। तो ये हो ही नहीं सकते। तो हमेशा क्या है, मान लो आप सोच लो, अगर आपने कुछ कॉल सेल कर दिया, आप क्या उसको लॉस में एक्सिट करना चाहोगे? कभी नहीं। तो ये भी बड़े खिलाड़ी लोग, उनके पास फंड भी है, उनके पास हमारा मार्केट में बहुत सा ज़्यादा स्टॉक्स भी होल्डिंग है, तो सेल करके मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। अगर मान लो बुलिश जा रहे, और भी बाई करके मार्केट को लिफ्ट करा देगा। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा बोलते हैं रिटेलर बुलिश किया तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप डाटा को वैलिडेट करेगा, 90% टाइम्स जब भी रिटेलर अल्ट्रा बुलिश जाते हैं, मार्केट नीचे गया भी है। पिछले 2 दिन का डाटा देखो, रिटेलर अल्ट्रा बुलिश जा रहा था, क्या हुआ मार्केट में। चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते इसमें, हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। तो again, Thursday means last to last trading day, Friday means last trading day, total means what positions carried by retailer DA, FA and pros for Monday. इंडेक्स फ्यूचर हम लोग देखे तो इंडेक्स फ्यूचर अराउंड 8,000 कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग ऐड कर दिया रिटेलर, उसका लॉन्ग पहुंच गया 1.28 लैक्स। एफ का 18,000, ऑलमोस्ट 19,000 और शॉर्ट कर दिया। ये सबसे ज़्यादा अभी जो नियर नियर टाइम में सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस मुझे लग रहे हैं। 1.86 लैक्स उसका शॉर्ट पहुंच गया। दिस डाटा इज मिक्स टू बेयरिश डाटा। प्रॉस ने कुछ 10,000 खरीदा, लेकिन इसके सामने एफ का जितना शॉर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। इंडेक्स कॉल का डाटा देखें तो फाइनली रिटेलर कुछ 53,000 उनका लॉन्ग कवर कर लिया, तो अभी इसका लॉन्ग बचा 1.38 लैक्स। DA has bought around 7,000 contract. FA also bought around 53,000 कॉन्ट्रैक्ट, उनका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 29,000। दिस इज माइल्ड पॉजिटिव। प्रोस ऑल्सो एडेड माइल्ड क्वांटिटी इन द शॉर्ट साइड, लेकिन अभी उनका शॉर्ट्स बचा हुआ है 1.16 लैक्स। आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। इंडेक्स पुट में हम लोग देखें तो इंडेक्स पुट में और गड़बड़ चल रहे हैं, रिटेलर बबर शर बनते जा रहे हैं, और 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कर दिया पुट का, उसका पुट शॉर्ट पहुंच गया 5 लैक्स। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं। बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो इंडेक्स पुट लॉन्ग में जा रहे हैं। एफ का लॉन्ग देखे तो 2.85 लाख है, प्रोस का भी 1.98 लैक्स, ऑलमोस्ट 2 लैक्स है। दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश। स्टॉक फ्यूचर में कुछ अच्छा खबर दिख रहे हैं, रिटेलर सेल करते जा रहे हैं और एफ एंड प्रोस कुछ लॉन्ग ऐड कर दिया। दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कॉल का डाटा देगा तो रिटेलर मानने को तैयार नहीं, और 1 लाख तो स्टॉक कॉल का डाटा देगा तो रिटेलर मानने को तैयार नहीं है। देव एडेड 1 लाख मोर टू द स्टॉक कॉल लॉन्ग्स, पहुंच गया 10 लैक्स। ये सबसे बड़ा नंबर है अभी जो रिसेंट टाइम्स का। तो इससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे स्टॉकों में और भी पिटाई देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन एक अच्छा चीज़ मुझे दे जा रहा है, एफए ने अभी ज़्यादा पोजीशन बनाई नहीं, खाली प्रोस ही शॉर्ट करते जा रहे, प्रोस का शॉर्ट पहुंच गया 6.68 लैक्स। दिस इज नॉट गुड फॉर मार्केट। मान लो मार्केट अगर रिकवर हुआ भी, बहुत सारे स्टॉक्स में पिटाई देखने को बाकी है अभी। दिस डेट इज अल्ट्रा बेरिश। स्टॉक पुट में भी रिटेलर और बुलिश पोजीशन ऐड करते जा रहे हैं, स्टॉक पुट को और शॉर्ट कर दिए 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका स्टॉक पुट भी पहुंच गया शॉर्ट साइड में 3.83 लैक्स। बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो बेरिश पोजीशंस लेके जा रहे हैं। दिस डेट इज ऑल्सो अल्ट्रा बेरिश डेट। So if you wanted to conclude, retailers are going mixed bullish in index options and ultra bullish in stock options. तो मिक्स्ड बुलिश में इसलिए बोल रहा हूँ, अभी क्या इसका इंडेक्स में कुछ शॉर्ट पोजीशन है, तो हो सकता है मार्केट इसके जरिए थोड़ा बहुत रिकवरी कर सकते हैं। कैश मार्केट में डाटा देखे तो डीए ने अच्छा खासा बाई किया 5,500 करोड़ का, डीए ने 3,700 करोड़ का सेलिंग है। बाकी जितना भी सेलिंग है ये प्रोस ने किया होगा। अभी क्या है, प्रोस है सबसे ज्यादा बेरिश। चलिए टॉप गेनर्स में हम लोग देखते हैं। टॉप गेनर्स में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, कुछ 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 स्टॉक्स है। तो टॉप गेनर में क्या देखना है आप लोगों को, इस इन स्टॉकों में कोई भी गिरावट आते है जो बोले आप चेक कर लेना, तो आप उसको बाइंग के नज़रिए कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसर में हम लोग जाए तो टॉप लॉसर में कोई भी स्टॉक्स इधर, इसमें कोई भी बाउंड्स आते हैं, जैसे मार्केट खुलते ही कोई भी बाउंड्स आपको दिखते हैं, आप उसको बोलिप चेक कर लेना। इसको शॉर्टिंग के नज़रिए में फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं, जो फर्स्ट 1 और 2 आवर्स, ज़्यादा देर बैठना नहीं। Let us look at the technical and outlook for Monday. So we'll start from Nifty. Nifty जब तक 25,650 के ऊपर शॉर्ट नहीं कर सकते, अगर इसका नीचे आ गया शॉर्ट कर सकते। फर्स्ट टारगेट 600 फॉलो बाय 550 तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना है, मेजर सपोर्ट है 25,620। जब तक 620 टूटते नहीं आप इसको ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। हो सकता है एक डाउन मूव कैप रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 720 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 770 फॉलोड बाय 830 तक मिल सकते हैं। तो पोजीशन लॉन्ग्स जब तक 25,800 के ऊपर नहीं जाते आप पोजीशंस लॉन्ग नहीं कर सकते। जब तक 25,700 के नीचे है तो इसको बेरिश नजरिए से देख लेना। पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये बाउंस बनता ही बनता है। बैंक निफ्टी में 59,200 का नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपको टारगेट 5950 इवन 58,900 तक टारगेट मिल सकता है। 59,000 मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये अगर टूट गया तो दिक्कत आएगा। लॉन्ग्स के लिए 59,300 को ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 450 फॉलोड बाय 59,600 तक मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी जब तक 59,350 के नीचे इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा तो शॉर्टिंग में आप रह सकते हैं। अगर एक बार 59,350 के ऊपर चलना शुरू कर दिया, शॉर्ट से एग्जिट कर लेना। पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं। सेंसेक्स में 83,500 का नीचे आप शॉर्ट कर लेना। आपको टारगेट 83,100 इवन 83,000 तक भी आ सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 83,700 को ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। आपको 84,000 84,100 तक मिल सकते हैं। सेंसेक्स में जब तक 83,800 के नीचे इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। इसके पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में हो सकते हैं बाउंस आ सकते हैं। तो आईटी स्टॉक्स में क्या आईटी रिजल्ट आने वाला है टीसीएस का, मंडे को आ जाएगा टीसीएस और एचसीएल तक का। हो सकते हैं आईटी में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है इनिशियल हलचल के बाद। मिड कैप में 13,650 का लेवल मार्क कर रहा है। अगर ये 650 टूट गया तो बहुत बड़ा दिक्कत आएगा मिड कैप में। ये 13,550 तक आ सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 700 को ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना। 750 800 इवन 800 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया तो 13,900 तक भी टारगेट मिल सकते हैं। जब तक मिड कैप 13,700 के नीचे इसको बेरिश नजरिए से देख लेना। पीसीआर अभी इसका अच्छा दिख रहा है। टोन likely to be cautiously neutral due to the negative FNO data and oversold PCR। ये दोनों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ है। FNO डाटा नेगेटिव लेकिन ओवरसोल्ड पीसीआर है। तो FNO डाटा का हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन ओवरसोल्ड पीसीआर के हिसाब से मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए। देखते रहना, अगर लेवल नीचे का टूट गया तब शॉर्ट कर लेना, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो लॉन्ग कर लेना। व्यू और मार्केट माइट नॉट ओपन ए गुड गैप अप ड्यू टू द बेरिश एफएनओ डाटा, क्योंकि क्या है अभी इतना नेगेटिव मार्केट बंद हुआ है। इसके बाद क्या एक अच्छा खासा गैप अप हो नहीं सकता। अगर गैप अप हुआ भी है तो फर्स्ट बाउंस तो सेल हो जाते हैं। तो मैंने
कल का वीडियो में मैंने आपको आप लोगों को एक बात बोला, जब भी मार्केट नेगेटिव खुल जाते हैं उसके बाद फर्स्ट जो बाउंस है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं. Strategy go with the market and play level to level. A retracement bounce is doing Nifty and Sensex due to the oversold PCR. तो इसके ऊपर ध्यान रख लेना. Finally, let us also take a look at the global futures. And if you look here, US market closed in good green. Even European markets are also closed in very good deep green. लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी भी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं, फ्लैट दिख रहे हैं क्योंकि एफ एन ओ डाटा नेगेटिव है. लेकिन मंडे अगर मान लो यूएस फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव है तो ये गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं. तो जाने से पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ये है इकोनॉमिक कैलेंडर. नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डाटा आने वाले हैं. तो मंडे को ज़्यादा नहीं, 10 ईयर नोट ऑक्शन का डाटा आएगा यूएस का, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन ट्यूसडे में बहुत सारे डाटा आने वाले. एक और सीपीए डाटा यूएस का आएगा, ये इन्फ्लेशन डाटा है. इसके ऊपर मार्केट पक्का रिएक्शन देगा. मार्केट क्या है, पूरा असेट क्लासेस, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर सब इसके ऊपर ये रिएक्शन देने वाला है. तो ट्यूसडे में डाटा ड्रिवन, नेक्स्ट वीक पूरा डाटा ड्रिवन वीक मुझे लग रहा है. That's all in this video guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.